सब फैमिली कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई रीडिंग लेके आ गई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ योर पर्सन। आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं। ओके, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, साथ ही साथ कलेक्टिव रीडिंग है, सो आप सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मेल सेंड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें। चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किसी भी जेंडर के लिए है, सो आप किसी भी जेंडर की हो इस रीडिंग को देख सकते हैं। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ देयर पर्सन। रीडिंग को पूरी देखिएगा, हम लास्ट में आपके लिए चिट्स के थ्रू चैनल मैसेजेस भी देखेंगे। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स, व्हाट इज़ द करेंट फीलिंग ऑफ द पर्सन ऑफ माय व्यूअर्स। प्लीज़ एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। First card is Ace of Swords. Okay, mental clarity. I see mental clarity. We have Page of Swords. हमारे पास Three of Wands आया है, then Five of Wands, the Moon, we have Six of Wands, we have Knight of Swords, and then we have the Hierophant. Bottom of the deck is Six of Pentacles. So my dear friends, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ अपने से बहुत सारे लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, सजिटेरियस, विच फायर साइन, स्कॉर्पियो यहाँ पे मुझे स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, वर्गो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारे साइंस मुझे नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें आपके पर्सन की करेंट फीलिंग्स की, तो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि रिसेंटली हो सकता है आपके पर्सन और आपके बीच में कोई फाइट हुआ हो। ओके, कोई फाइट हुआ हो, कोई मिसकम्युनिकेशन हुई है, मतलब बातें हुई है, बट उस तरह से जैसे रिलेशनशिप में और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है। ठीक है ना, ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ है, बहुत कन्फ्लिक्ट हुए हैं। ठीक है, आपके पर्सन ने आपको कुछ बात बोली, आपने कुछ बातें बोली, एंड दोनों के बीच में बातें सुलझने के बदले और भी उलझ गई। ठीक है, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। सो बहुत ज़्यादा फाइट हुआ है, कुछ लोगों की आप लोग कॉन्टैक्ट में भी नहीं हो। ठीक है, बातें भी नहीं हो रही है, और जो लोग बात भी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ठीक है, एंड यस, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं। करेंटली अगर हम बात करें तो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहे हैं, उन्हें एंजाइटी, टेंशन है इस रिलेशनशिप के बारे में। वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में चीज़ें कैसे ठीक की जाए। ओके, वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, मैं देख रही हूँ हो सकता है आपके बीच में बहुत ज़्यादा ही मिसकम्युनिकेशन रहे, कुछ कन्फ्यूजन रहा हो। ठीक है, इस पर्सन को आपके बारे में कुछ कन्फ्यूजन रहा हो, या फिर आपको इस पर्सन के बारे में कुछ फियर रहा, डाउट रहा। ठीक है ना, डाउट रहा होगा। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपके पर्सन के दिमाग में अभी कुछ ना कुछ क्लैरिटी आई है। ठीक है, क्लैरिटी आई है, वो क्लियरली सोचने को तैयार है, एक न्यू बिगनिंग करने को तैयार है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये चीज़ें देख रही हूँ। विद द एस ऑफ सोर्ड्स का कुछ आपके पर्सन के दिमाग में क्लैरिटी आई है, इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग की है, एंड जो भी कन्फ्यूजन एंड कॉन्फ्लिक्ट रहा है आपके बीच में, उसके बाद उस चीज़ को छोड़ के आपके पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ने के लिए रेडी है। ठीक है, नाउ ये पर्सन चाहते हैं कि जो भी बुरी चीज़ें हो गई है उन्हें छोड़ो, जो भी कन्फ्यूजन हुआ है, जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुई है, ठीक है, उसे छोड़ के ये पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, सो सम ऑफ यू, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, आपसे बातें कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कन्फ्लिक्ट हुआ हो, एंड डेफिनेटली विद द सिक्स ऑफ वैंड्स ये पर्सन पूरे पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। ठीक है ना, एंड यस, फॉर नाइट ऑफ सोर्ड्स बहुत रफ एंड हार्श ट्रीटमेंट किया होगा इस पर्सन ने आपके साथ, एंड सम वे आपकी बातों को समझे नहीं। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ये पर्सन डीपली बातों को सोच रहे हैं। ठीक है, आपको लेके ये पर्सन डीपली थिंक कर रहे हैं, एंड विद द सिक्स ऑफ वैंड्स कार्ड मुझे दिख रहा है ये पर्सन अभी पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाह रहे हैं, ना कि लड़ाई झगड़े के साथ। ठीक है, एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी ये पर्सन डेफिनेटली आपसे मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। विद द हाइरोफंट कार्ड ये पर्सन काफ़ी मैच्योरिटी के साथ चीज़ों को सोच रहे हैं, एंड पॉजिटिव आपके रिलेशनशिप में जो भी पॉजिटिव चीज़ है उसके ऊपर भी ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैं देख रही हूँ रिसेंटली आप दोनों के बीच में फाइट हुए हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, टेंशन हुआ है। ओके, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन बाहर से इन्फ्लुएंस रहे, या फिर इस पर्सन के ऊपर वर्क का बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, बहुत कॉम्पिटिशन फेस करते हैं, उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रभाव पड़ा है, थोड़ा सा टेंशन आया है। बट नाउ समवेयर आपके पर्सन अभी रेडी है एंड कुछ एक्शंस लेने के लिए रेडी है। एंड फॉर सम ऑफ यू मैं ये देख रही हूँ आपके पर्सन के दिमाग में करेंगे आपको लेकर शादी के ख्याल चल रहे हैं, मैरिज एंड कमिटमेंट के ख्याल चल रहे हैं। ओके, ये चीज़ मैं देख रही हूँ।
एंड जितनी भी नेगेटिविटी थी, फियर था, डिसेप्शन था, झूठ बोला था या कोई शक था आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली उस चीज़ को छोड़ के ये पर्सन आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है। आई कैन सी दिस कार्ड। चलिए हम कुछ और देख लेते हैं। वी हैव लाइफ पर्पस। ओके, सो आपके पर्सन करेंटली हो सकता है अपने लाइफ पर्पस, अपने वर्क, अपने करियर और अपने गोल्स के ऊपर में बहुत ज़्यादा ही डिटरमिन्ड होते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोग भी हो सकता है आपके पर्सन ट्रैवल करने के लिए जा रहे हो, ठीक है। तो समवेयर ये चाहते हैं कि चीज़ें एक आपके पर्सन की लाइफ में कुछ ना कुछ तो नया स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। या तो ये वर्क से रिलेटेड हो सकता है और आप दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ नया स्टार्ट, न्यू बिगनिंग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है। तो आपके पर्सन डेफिनेटली उस न्यू बिगनिंग में मैं देख रही हूँ ये चाहते हैं कि करंट फीलिंग्स के बारे में हम बात करें तो डेफिनेटली ये पर्सन चाह रहे हैं अभी फिलहाल की चीज़ें जितनी बुरी हुई सो बुरी हुई पास्ट टाइम में, बट अभी हमें पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। ओके, जहाँ पे हम दोनों के बीच में विश्वास हो, ठीक है, हम दोनों साथ मिलके इस रिलेशनशिप में आगे बढ़े। ओके, वी हैव सी रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट। मैं आपको बता रही थी चीज़ें सही करके आगे बढ़े, तो यहाँ पे रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट आया है। जितनी भी वाद विवाद थी, जितनी भी झगड़े लड़ाइयाँ थे, उसको ये पर्सन क्या करना चाह रहे हैं, सॉल्व करना चाह रहे हैं। ओके, एंड समवेयर ये पर्सन आपके साथ वापस से कनेक्शन वापस बनाना चाहते हैं। सो जो लोग आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करके चीज़ों को सही करना चाहते हैं, ठीक है। जो भी कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ, मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े टेंशन हुआ है। ओके, एंड वी हैव स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हो रहा है, ओके, चीज़ों से सीख रहा है। पास्ट टाइम में जो भी गलतियाँ किया उससे सीख के काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन मैच्योर हो रहा है एंड समवेयर ये पर्सन अपने गोल के ऊपर में फोकस्ड हो रहा है। वी हैव दिस आई। ओके, तो ये पर्सन काफ़ी स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। ओ माय गॉड, सी वी हैव कमिटमेंट। मैं आपको बता रही थी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे थे। सो आप लोगों के बीच में अगर ऐसी बातें होती है, ये पर्सन आपको अगर कमिटमेंट नहीं देते इस रिलेशनशिप में, ठीक है, आप वेट करते रहते हो, तो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ यू कैन गेट कमिटमेंट फ्रॉम दिस पर्सन। ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। एंड ये पर्सन आपसे ये भी बातें करेंगे कि अब आगे रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, हम लोग शांति से एक साथ रहेंगे। वी कैन सी कपल ऑफ सॉन हियर एंड यहाँ भी हमारे पास कपल है, तो आप दोनों की रियूनियन भी होती हुई दिख रहे हैं एंड आगे आप लोगों का टाइम ऐसा होगा ये पर्सन डेफिनेटली चाहते हैं आप दोनों साथ रहें, ठीक है ना। फॉर दिस आई कैन सी कमिटमेंट। मैं आपको पहले ही बता रही थी ये पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, इनके दिमाग में ये थॉट्स चल रहे हैं। समवेयर आपके पर्सन जो भी गलतियाँ की इनको रियलाइज हो रही है। वी हैव द रेनबो रिवाइवर। यस, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनकी वजह से दुखी ना रहें, ठीक है ना। एंड मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ वी हैव दिस कार्ड ऑफ रिजॉल्विंग कन्फ्लिक्ट एंड लाइफ पर्पस। यहाँ पर हमारे पास हर्ट है एंड यहाँ पर भी हर्ट है, तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आप अपने पर्सन को हो सकता है लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हो। इट मीन्स आप जब भी सो रहे हो इस पर्सन को डीपली थिंक कर रहे हो, पुरानी मेमोरीज को थिंक कर रहे हो, तो समवेयर वो जो वाइब्रेशन, वो जो फीलिंग्स आप यूनिवर्स में छोड़ रहे हो, वो फीलिंग्स और वाइब्रेशन यूनिवर्स रिसीव करके आपके पर्सन तक भेज रही है, ठीक है। एंड इस वजह से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन के हर्ट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आया है। ओके, वी हैव हर्ट एंड यहाँ से काफ़ी वाइब्रेशन रिलीज हो रही है, तो ये आप हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेशन रिलीज कर रहे हो अपने पर्सन के लिए। डेफिनेटली वो वाइब्रेशन आपके पर्सन रिसीव कर रहे हैं, ठीक है ना। जो भी वाइब्रेशन आप अपने पर्सन को सेंड कर रहे हो, डेफिनेटली ये पर्सन आपके हर्ट के वाइब्रेशन को रिसीव कर पा रहे हैं। ओके, अनदर थिंग इज दैट कि आप जब मिस करो तो ये पर्सन भी आपको मिस कर रही है, यानी ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे नजर आ रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो रिसेंटली आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, ठीक है। तो उनके फेवरेट सॉन्ग को सुन रहे हो या फिर उनके साथ बिताई हुई कोई भी मेमोरीज आप बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो। सो डेफिनेटली ये पर्सन को वाइब्रेशन रिसीव कर पा रहे हैं। वी हैव इंटीमेसी। सो आप लोग डेफिनेटली कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपके पर्सन आपको कमिटमेंट दे सकते हैं एंड डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी पर्सन फील कर पा रहे हैं। सो इन द फ्यूचर यू विल स्पेंड सम टाइम विथ योर पर्सन। ओके, यू मे गो आउट फॉर डेटिंग एंड समथिंग लाइक दैट। ये आप में से बहुत सारे लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ओके, वी हैव द डिस्टॉर्टेड फेमिनिन। यस, चीज़ें आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब रही हैं। ओके, एंड रिसेंटली भी हो सकता है आप लोग बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस कर पा रहे हो अपने रिलेशनशिप में। आई कैन सी आईज हियर, ठीक है। तो कुछ लोगों की आंखें हैं जो आपके रिलेशनशिप पे है एंड हमारे पास यहाँ पर भी टैरो कार्ड्स में आया है काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, ठीक है, जो रिलेशनशिप को आपकी इफेक्ट करना चाहते हैं। फैमिली हो सकती है, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है। सो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई जा रही है। लेट्स सी फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल कार्ड्स क्या बताया जा रहा है, आपके पर्सन की फीलिंग्स कैसी है। सो रिसेंटली फुल मून में आपके पर्सन की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है। आई कैन सी अ फुल मून ईयर। सो रिसेंटली अभी जो फुल मून था उसमें आपके पर्सन की एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आए हैं
एंड मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ इस वजह से आपके पर्सन की बर्ताव, उनकी एनर्जीज में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट या स्पिरिचुअल उनके अंदर मैच्योरिटी भी काफ़ी ज़्यादा आई है। ओके, सो इस वजह से आप अपने पर्सन के अंदर काफ़ी ज़्यादा बदलाव देख पाओगे। टेक दिस कार्ड, वी हैव डोर टू वैल्यू। ओके, सो डेफिनेटली दिस कार्ड सोच में आपके पर्सन की लाइफ में करियर से रिलेटेड भी कुछ न्यू बिगनिंग्स होने वाले हैं। एंड अनदर थिंग इज दैट कि ये पर्सन आपकी वैल्यू को समझ रहा है, ठीक है, इस वजह से ये पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। एंड समवेयर इस पर्सन को रियलाइज हो रही है, ओके, दैट यू आर सो वैल्यूएबल इन हिज लाइफ और हर लाइफ। ओके, जो भी है, जेंडर इज नॉट इम्पॉर्टेंट है, बट यस आपकी वैल्यूज ये पर्सन रियलाइज कर पा रहे हैं। वी हैव थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल। सो आपके पर्सन आपके रिलेशनशिप को लेकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ओके, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं। ये थर्ड चक्र आर्कएंजल कैमियल, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन को आपको लेकर डिजायर्स हो रही है, ठीक है। ये पर्सन आपके रिलेशनशिप में बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। आप दोनों के बीच में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट थे, ठीक है, जितने भी टेंशन थे, वरीज थी, उन सबको खत्म करके एक गुड टाइम, ठीक है, जहाँ पे आप दोनों हैप्पी है, जहाँ पे आप दोनों की रिलेशनशिप उस पॉइंट पे है जहाँ पे आप दोनों ने स्टार्ट किया था रिलेशनशिप को, ठीक है, उस उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ ये पर्सन वापस रिलेशनशिप में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट फील कर पा रहे हैं। 31 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, 37 कैन बी इम्पॉर्टेंट फॉर सम ऑफ यू। वी हैव इनवाइट। ओके, सो डेफिनेटली मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बार बार मैसेजेस आ रहे हैं कि कोई ऐसा पर्सन है जो आप दोनों के रिलेशनशिप को नहीं चाहता है कि ग्रो करे। ओके, कोई है जो आपके रिलेशनशिप के ऊपर में नज़र बना के रखा हुआ है। डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर ऑफ दैट पर्सन, ठीक है ना, उस पर्सन से। वी हैव फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल 39। सो कम्युनिकेशन आने वाला है, ठीक है ना, आपके पर्सन आपको कम्युनिकेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसके बारे में आपके पर्सन बता सकते हैं एंड उस चीज़ों की वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था, ठीक है। तो उस चीज़ के बारे में आपको भी कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आपको पता है कि कोई ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, वो नेगेटिवली इफेक्ट कर रहा है या फिर आपके बीच में टेंशन क्रिएट कर रहा है, तो उसके बारे में आपको अपने पर्सन से बात करने की ज़रूरत है। ओके, वी हैव ब्रोकन हार्ट। ओके, एंड वी हैव सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। अगेन काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन आपको लेके पैशनेट फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड समवेयर फिजिकल अट्रैक्शन की भी वाइब्स यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली नजर आ रही है। एंड वी हैव दिस ब्रोकन हार्ट कार्ड। फिर दिख रहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा तनाव, टेंशन हुआ है। एंड यहाँ पे दिख रहा है डेफिनेटली कोई ऐसा पर्सन हो सकता है, ठीक है ना, कोई ऐसा फैक्टर है एंड ये आउटसाइड फैक्टर है, ठीक है ना, जो आपके रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा बैड फील करता है, बैड एनर्जी सेंड करता है, इनवियस, किसी को जलन है, ठीक है, ये कोई भी हो सकता है, ये आपको पता है। एंड डेफिनेटली इसकी वजह से आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा टेंशन, तनाव होते हैं। आप दोनों काफ़ी ज़्यादा ना चाहते हुए भी लड़ते हो, झगड़ते हो। तो इस चीज़ के बारे में आप दोनों को एक परमानेंट सोल्यूशन निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन डेफिनेटली आपको उस चीज़ के बारे में कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी व्हाई इज डोर टू वैल्यू कार्ड हियर, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी। आपके लिए नंबर 9 कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। 9 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वी हैव गाइडेंस, वी हैव ट्रस्ट। ओके, सो आपके पर्सन को डेफिनेटली आपके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट है। हो सकता है इस पर्सन को कोई ना कोई गाइड कर रहा हो, इनके फ्रेंड हो सकते हैं, ठीक है, इनके वर्क प्लेस पे कोई हो सकता है जो इनको अच्छा गाइड कर रहा है। एंड वी हैव द माइजर। ओके, हो सकता है आपके पर्सन किसी पास्ट के रिलेशनशिप में रहे हो, ठीक है, पास्ट के कोई रिलेशनशिप में रहे हो, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन मैरिड हो सकते हैं। तो वो थर्ड पार्टी जो है वो डेफिनेटली नहीं चाहता कि आप दोनों के रिलेशनशिप में ग्रोथ हो, ठीक है, आप दोनों साथ हो, आप दोनों खुश रहे एक साथ, ठीक है। तो देयर इज समवन जो चाहता नहीं है कि आप लोगों के साथ में एक साथ रहो। एंड यस, उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा टेंशन क्रिएट होते हुए मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। सो उस फैक्टर के ऊपर आपको वर्क करने के लिए कहा जा रहा है। ओके, वी हैव प्रोजेक्शन। यस, आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा आपके बारे में थिंक कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप के बारे में थिंक कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। सो उस चीज़ों के बारे में आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन हो सकता है। इन फ्यूचर प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने के बारे में डेफिनेटली सोच रहे हैं एंड एक क्लियर कम्युनिकेशन आएगा जब आपके पर्सन आपको इस रिलेशनशिप के बारे में बहुत सारे प्लानिंग्स के बारे में बताने वाले हैं। वी हैव प्लेफुलनेस। यस, आपके पर्सन ने जितना भी आपको हर्ट किया हो, जितने भी बैड मेमोरीज की है, वो इन सभी चीज़ को खत्म करके एक पॉजिटिव नोट से, ठीक है, सभी चीज़ को फिर से शुरू करना चाहते हैं। आपके पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं एंड समवेयर ये पर्सन आपको हर्ट करके भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो काफ़ी पैशनेटली आपकी तरफ ये पर्सन बढ़ रहे हैं। ओके, वी हैव 9 ऑफ कप्स कार्ड विच इज लेजीनेस। थोड़ा टाइम आपके पर्सन ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर भी नंबर 9 है, यहाँ पर भी हमारे पास नंबर 9 है। सो नंबर 9 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट फॉर यू, ठीक है ना। ये आपका बर्थडे हो सकता है, आप लोग 9th को मिल सकते हो नेक्स्ट मंथ में, बातें क्लियर हो सकती है। सो 9 डेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ओके,
तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ डेफिनेटली आपके पर्सन और आप ही अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, एंड ये पर्सन भी आपके साथ एक अच्छा टाइम बिताना चाहते हैं। आप लोग डेटिंग पे जा सकते हो, ठीक है। बट समवेयर एक बैड टाइम और वी हैव दिस इंटीमेसी कार्ड। आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो खत्म होते हुए मैं देख पा रही हूँ। आपके पर्सन उसके लिए एफर्ट लेने की सोच रहे हैं। कमिटमेंट भी आपको मिल सकती है आपके पर्सन की। चलिए हम आपके लिए कुछ एडवाइस कार्ड देखते हैं, एंड देन फिर हम चिट से आपके लिए कुछ मैसेजेस देखेंगे। व्हाट एडवाइस एंजल्स वांट टू गिव यू। प्लीज एंजल्स हेल्प मी एंड गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस आप देना चाहते हैं। इसका कम्युनिकेशन इज द की, ओके। मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाया जा रहा है। सो आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है। कुछ इमोशंस हो सकते हैं जो आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप इस पर्सन को बोल के बताओ, ठीक है। एंड समवेयर हो सकता है थर्ड पार्टी है जो इस आप लोगों के बीच में बात नहीं है, उसका कोई फ़ायदा उठा रही है। सो बात करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जब आप बात नहीं करोगे तो डेफिनेटली कुछ ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। तो यस, कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। बी पर हमारे पास कार्ड है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, ओके। आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है, कम्युनिकेशन करने के लिए कहा जा रहा है। सो अगर आप फील करते हो कि आपको अपने पर्सन से बातें करनी चाहिए एंड फर्स्ट मूव लेना चाहिए, देन डेफिनेटली यू शुड डू दैट, ओके। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई जा रही है। हम चिट से कुछ मैसेजेस देख लें, कुछ चैनल मैसेजेस जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए। प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड मी फॉर माय व्यूअर्स। वी टेक दिस वन, टेक दिस वन। चलिए हम देखते हैं आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आई एम फीलिंग अलोन राइट नाउ। आपके पर्सन काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। वाई आर यू नॉट रिप्लाइंग मी। हो सकता है आपके पर्सन को आप रिप्लाई नहीं कर रहे हो, एंड यहाँ पे आपको बताया जा रहा है दैट कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। तो आपको अपने पर्सन से कम्युनिकेट करने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। फॉरगिव मी, प्लीज़ लेट्स गेट बैक, ओके। आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं एंड आप दोनों वापस से एक हो जाओ, जो कि मैं इस रीडिंग में बताते आ रही हूँ। ऐसा आपके पर्सन की करंट फीलिंग है। आई लव यू ओनली, ओके। आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग। यस, डेफिनेटली आपके पर्सन आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। करेंटली आई एम वर्किंग ऑन माई फाइनेंसेस। सो इस पर्सन के फाइनेंसेस के ऊपर भी ये पर्सन वर्क करे, एंड डेफिनेटली विद डोर टू वैल्यू कार्ड आपके पर्सन के फाइनेंसेस भी काफ़ी अच्छे होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये पर्सन हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं उसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम आई हग यू, आई प्रोबेबली वॉन्ट लेट गो फॉर अ लॉन्ग टाइम। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू हग यू। ये पर्सन आपको हक करना चाहते हैं। आई कांट हेल्प बट फील एंग्री विथ योर बिहेवियर, प्लीज ट्राई टू वर्क ऑन इट। सो डेफिनेटली आपके पर्सन आप चाहते हैं कि आपके कुछ नेगेटिव बिहेवियर है, गुस्सा होना या रिप्लाई ना करना, इसके ऊपर में आपके पर्सन आपको वर्क करने के लिए कहना चाहते हैं। सो दिस वाज द रीडिंग। आई होप सो द रीडिंग रेजोनेटेड विथ यू। अच्छा लगा आपको रीडिंग तो जरूर बताएं मुझे।